तेरा है, तेरा साथ रहे जन्मों तक, तेरा साथ रहे जन्मों तक, बस इतनी रखना लाज। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। नवाचार भगवंशी समय सागर जी मुनींद्राय, निर्यापक शमन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय, जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामी जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है, श्री शांति वीर से विज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जयवंती रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर वसुद्रव्य अर्घ्य स्वीकार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर वसुद्रव्य अर्घ्य स्वीकार करो। तम करना शिव वरना है इसी भाव से आया हूँ, देवी द्रव्य ना योगी गजब है उर्मी श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया, रोम रोम गुरु है बसते, गुरु में होकर मन फिर करके निजानुभव है जो करते। ओ गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ, निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ्य चढ़ाता हूँ। निर्यापक श्री योगी सागर जी चरणों अर्घ्य चढ़ाता हूँ। ओम रूम निर्यापक शमन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निर्वीक सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निरोग सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निर्मोह सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निरामय सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निर्वीक सागर जी मुनींद्राय, गुणानगर गौरव पूज मुनीषी निष्कंप सागर जी, गुण सागर जी, सदत्त सागर जी आदि ढाई दीप में विराज। तीन कमरो कोड़ुन विराजेभ्यो चरण कमलेभ्यो जलादि महार्गम निर्वपामि जी। स्वाहा नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोलो अतिशयकारी कुंडलपुर के बड़े बाबा की नैनाभिराम, अतिशयकारी गुना के चमत्कारिक श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण जो बाजार मंदिर पर साक्षात विराजमान है, ऐसे पूज्य योग सागर जी महाराज की, महावीर भवन में साक्षात विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, अष्टानिका महापर्व की, नंदीश्वर द्वीप स्थित बावन जिन चैत्यालय में विराजमान समस्त जिनबिंबों की, चलते हैं प्रतिदिन की भांति आज भी पूज्य महाराज श्री के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण की कुछ बातें धर्म भावना के माध्यम से सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सबसे पहले पूज्य आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती माधुरी जी, उनकी माताजी भोपाल वाली संजय जी की सासू माँ, कृपया भोपाल वाली आएंगी और आकर के दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। साथ में सीमा जी आप ले आए उनको, और संजीव जी बरसत वाले, पुष्पेंद्र जी, अविनाश जी म्याना, कबूल चंद जी बजरंगड़ वाले, हमारे राजेंद्र कुमार जी साड़ौरा वाले कृपया पधारें और पधार कर सुनील कुमार जी महायज्ञ नायक जी के साथ में आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने हो। जगमग दीप जले प्रभुवर के चरणों तले, हो जगमग दीप जले गुरुवर के चरणों तले, ऐसे ही हम सब आए गुरु जी के चरणों के ही तले, हो जगमग दीप जले प्रभुवर के चरणों तले। इसी क्रम में शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य हमारे अतिथिगण शीघ्रता से प्राप्त करेंगे।
अजय जी चारों अनुयोगों के मात्र 4 शास्त्र सभी हमारे अतिथियों को दें ताकि वे पुण्य लाभ अर्जित कर सकें। आज त्रयोदशी और सोमवार के दिन वो भी अष्टानिका महापर्व में धन्य हैं हम जो अष्टानिका अनादि निधन महापर्व पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी, सुनो सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी, निश भोजन का त्याग करो रे, निश भोजन का त्याग करो और पियो छान के पानी, सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी। कल पूज्य महाराज श्री योग सागर जी महाराज के शरण जिस परिवार में पड़े थे उस परिवार श्री सुनील कुमार जी प्रासुक भैया यदि यहाँ हों तो पधार कर श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्होंने 21,000 रुपये की राशि स्कूल निर्माण के निमित्त से प्रदान करने का घोषणा की है। जोरदार तालियां बजाइए ऐसे परिवार के सम्मान में। चलते हैं पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं धर्म भावना के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नैनाभिराम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान ससनयक श्री वीरनाथ भगवान की, अष्टानिका महापर्व की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज अपना सौभाग्य कहें अपन, बड़ा पुण्य का उदय है, अष्टानिका महापर्व चल रहे हैं और अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान की वाणी को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी की अनमोल कृति को अपन पढ़ पा रहे, सुन पा रहे, समझ पा रहे। ऐसे 358 और 359 नंबर। नहाण बिहेण भूषण इत्थि संसर्ग गंध धुवादी, जो परिहरेदि राणी बेरग्गा भूषणम किंचा। फिर दोषु भी पवेशु सया उवासम एण भत्त निवेड्डी, जो कुणदि एव माई तस्वयं पोषहम विधियम। यहाँ बहुत अच्छी बात आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी कहते हैं, इन दोनों गाथाओं में प्रोष्दोपवास है जो श्रावक के कब, अष्टमी के एक दिन पहले और एक दिन बाद, और चतुर्दशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद, उसके बारे में बतलाने का बहुत अच्छे से प्रयास करते हैं वो। और कहते हैं स्नान विलेपन भूषण स्त्री संसर्ग गंध धूपादीन, या परिहर्ति ज्ञानी वैराग्य भूषणम कृत्वा, दयो अपि पर्विणो सदा उपवासम एक भक्ति निर्विकृति, या करोति एव मादीन तस्व व्रतम प्रोषदम द्वितीयम। जो ज्ञानी श्रावक सदा दोनों पर्वों में अपनी स्नान विलेपन भूषण स्त्री संसर्ग गंध धूप दीप आदि का त्याग करता है, वह वैराग्य रूपी आवरण से अपने आप को अलंकृत करता है, भूषित करता है, और उन आवरणों से दूषित होकर मन से बचने का प्रयास करता है, और
एक बार भोजन अथवा निर्विकार भोजन आदि करता हुआ उसको क्या कहते हैं? प्रोज्दोबास नाम का दूसरा शिक्षा व्रत कहते हैं। एक इसमें जो बात कही गई है कि स्नान आदि ना करके, ये एक श्रावकों की एक पराकाष्ठा है। ऐसा भी बताते हैं कि जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट करना चाहते हैं, माने दोनों पक्षों को लिया गया है। वो चाहे तो स्नान आदि क्रियाएं ना करे, माने स्नान आदि अपने आप को तेल या सिंगारित ना करे, और दोनों कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर उत्कृष्टता की दृष्टि से देखते हैं जो उपवास वगैरह, फिर ऐसा रहता है कि दोनों कारण प्रश्न उठ सकता है आपका कि जब हम स्नान नहीं करेंगे तो फिर हम प्रभु जी का अभिषेक कैसे कर सकेंगे, जो पुरुष वर्ग पूछ सकता है। तो मैंने ऐसी स्थिति में कि अपन ने शुद्धि कर ली, बाकी वो उत्कृष्टता की दृष्टि से कि फिर तो हम ध्यान पे बैठ गए तो बैठ गए सीधे। माने ऐसे भी श्रावक हुआ करते हैं। वो ऐसे महाराज ने जो ग्रंथ लिखा है कार्तिकेय स्वामी जी ने, वो उत्कृष्टता को बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं तस्य द्वितीयम शिक्षावृतम प्रोज्धाक्यम भवे तस्य कस्य या दयो पर्वणो पर्वयोः अष्टाभ्याम चतुर्दशाभ्याम च सदा पक्षम पक्षम प्रति उपवासम स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द रक्षणेषु पंचेषु विषयेषु परिहितौ सुख्यानि पंचापि इत्याणि उपेत्य अगत्य तस्मिन् उपवासे वसन्ति इत्युपवासा अनशन पान खाद लेह लक्ष्यस्य चतुर्विधार परिहार इत्यर्था उक्तम च उपवासस्य लक्षणम कषाय विषय आहार त्यागो यत्र विधीयते उपवासा स विधीय शेषा लंघनम बिंदु इति तम उपवासम क्षपणाम अनशनम करोति विदधाति तच्च तय भावे एक भक्तम एक बार भोजनम करोति तथा निर्विकृति शुद्ध तक्के शुद्ध कान्य भोजनम करोति व दुग्धादि पंचरसादि हितम आहारम भुक्ते। माने यहाँ और उत्कृष्ट पराकाष्ठा के रूप में और बतलाने का प्रयास करते हैं कि प्रोज्दोबास व्रत का पालन श्रावक प्रत्येक पक्ष के, माने जो दो पर्व पढ़ते हैं, जय अष्टमी और प्रत्येक चतुर्दशी के, माने ये इसके पश्चात और पूर्व जो प्रोज्दोबास करते हैं, अर्थात खाद्य स्वाद लेह पेय चारों प्रकार के आहारों को नहीं करता। वैसे तो केवल पेट की भूख को रखने का ही, माने अपने आप उसको शांत करने का ही कार्य है उपवास। माने अपनी आत्मा के नियर जाना, पास जाना। बल्कि पांचों इंद्रिय अपने स्पर्श रसना गंध रूप और शब्द इन पांचों विषयों से निरुत्सुक होकर रहे, यानी अपने अपने विषय के प्रति उदासीन हो, उसका नाम क्या है? उपवास। उपवास का लक्षण इस प्रकार है कि जिसमें कषाय और विषय रूपी आहार का त्याग किया जाता है, वही उपवास की श्रेणी में आता है। माने सारे विषय शांत हो गए और सारी कषायें शांति हो गई, अपने आप अपन शांति से बैठ गए निर्विकल्प होके। बाकी तो लंघन है, अर्थात खाना पीना छोड़ देना तो लंघन की श्रेणी में आता है, शांति से बैठना। लेकिन आप कह सकते फिर ऐसी परिस्थिति में हम घर गृहस्थी का काम कैसे कर पाएंगे? तो उनका माने पहले, माने आफ्टर और बिफोर, पहले और बाद में अपने कुछ काम ऐसे किए जा सकते
कि हम उस दिन शांति से बैठ सके, माने हिंसा आदि क्रियाओं से अपन बच सके, क्रोध आदि से बच सके। जो ज्वर वगैरह हो जाने पर किया जाता है कि उपवास, डॉक्टर बोल देते हैं, वैसे आयुर्वेद में बहुत अच्छी बात कही है, लंघन की प्रक्रिया बताई है कि उपवास कर लो, अपने आप सब शांत हो जाएगा, सारी विकृति समाप्त हो जाएगी, निविकृति हो जाएगी। तो उपवास तो वही है जिसमें खान पान के साथ साथ विषयों कषायों को छोड़ा जाता है, किंतु जो उपवास करने में असमर्थ होवे वे एक बार भोजन करते हैं एक आसन के रूप में, अथवा दूध आदि रसों को छोड़कर शुद्ध मट्ठे के साथ किसी एक शुद्ध अन्न का निर्विकार भोजन करते हैं। माने वो एक पराकाष्ठा है आपकी त्याग की, वो भक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार ही तप हो सकता है। नहीं है शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, अब कैसे अपन पेट पकड़ के बैठ गए उपवास करके, तो कैसे चलेगा काम। अब आपको तो सब घर गृहस्थी के काम करना है, बच्चों को भोजन तैयार करना है, बच्चों की परवरिश के हिसाब से उस पे तो वो सब स्थिति आती है। तो निर्विकृति का जो स्वरूप है इस प्रकार मतलब है कि इंद्रिय रूपी शत्रुओं के दमन के लिए जो दूध आदि 5 रसों का रस भोजन किया जाता है उसे निर्विकृति कहते हैं। माने उन रहित भोजन किया जाता है, माने जैसे अपन 6 रस का त्याग कर देते तो फिर क्या होता, हम सारे रसों का त्याग कर दिया तो फिर कोई समस्या नहीं। हम सारे जैसे करते होंगे, कोई रसी का त्याग करके व्रत का पालन करते होंगे, वो एक पराकाष्ठा है, माने अपने तप की। गाथा के आदि शब्द से उस दिन आचाम्ल माने कांजी आदि का भोजन भी किया जा सकता है कि गर्म कांजी के साथ माना केवल भात खाने को आचाम्ल कहते हैं। और चावल के माड़ से जो आचाम्ल बनता है, जो माड़ रहता है उसका, उसे कांजी कहते हैं। अरस्तु उपवास के दिन श्रावकों को स्नान नहीं करना चाहिए। हम पुनः बोलते हैं ये त्याग की पराकाष्ठा बताई गई है। आप ऐसा नहीं करना कि सोच लो लोगों कि भैया वो हमारा उपवास नहीं माना जाएगा अगर हमने स्नान कर लिया तो। तेल मर्दन नहीं करना चाहिए, चंदन कपूर केसर अरु कस्तूरी आदि का लेपन, हाँ इतना चीज़ का अपन सहजता से त्याग कर सकते हैं कि बाकी चीज़ों से अपन दूर रख सकते हैं, माने अपने आप को श्रृंगारित नहीं करेंगे। हार मुकुट कुंडल केऊर माने जो आभूषण धारण करते हैं उस दिन ऐसा एकदम वैराग्य जैसी स्थिति, ये सब अपना नहीं है। अरे हमें ऐसे आभूषणों से अपने आप को श्रृंगारित करना है कि जो हमारा स्थायित्व रेखे, कैसे इस भाव में भी और अगले भाव में भी। जैसे जीवन बीमा की बात होती ना, है ना, कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, लेकिन यहाँ वो बात नहीं चलेगी, क्योंकि जो हम तप और त्याग करेंगे वो हमारे डिपॉजिट में जाएगा, जीवन के साथ भी रहेगा और जीवन के बाद भी रहेगा। माने अगले भाव में उसका अपन को फल मिलेगा। और हो भी जाता है ऐसा, किसी किसी व्यक्ति को जो बड़े पुण्यशाली व्यक्ति रहते हैं उनको जल्दी मिल जाता फल। तो ऐसा नहीं सोचना कि हम इतना कर्म कर रहे हैं, मीना इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम रोज़ 5-5 6-6 पूजन करते हैं, अच्छे से तत्वार सूत्र का वाचन करते हैं, भक्तांबर स्तोत्र का वाचन करते हैं, 10-10 20-20 जाप देते हैं, फिर भी हमारे दुख दर्द दूर नहीं हो रहे। ऐसा कदापि नहीं सोचना अपन को। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि अपना जैन धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत के साथ साथ कर्म सिद्धांत को मानता है। क्योंकि अपन ने जो पूर्व भाव में जो कार्य किए होंगे तो उनका ही तो लेखा जोखा रहेगा। बही खाते में जो एक बार लिख गया ना, जब तक अपन चुकता नहीं करेंगे तब तक हम निर्विकल्प नहीं होंगे।
है ना। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। हर समय, प्रत्येक पल में ऐसे भाव निर्मित करना जिससे हमारे संसार बढ़ाने वाले ना हों। ऐसे भाव रहेंगे तब तो हमें सफलता मिल जाएगी। और सुगंधित पुष्प वगैरह का सेवन नहीं करना, ना शरीर वस्त्र वगैरह को सुशोभित करना, धूप आदि से सुवासित करना, और दीप वगैरह। मैंने इतना तक बताया है। अब जैसे आप भोजन ही बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सबका उपवास हो जाएगा, है ना। कि मैंने दीप भी प्रज्वलित करने का नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में तो फिर क्या बताया, और भूमि जल अग्नि वगैरह को नहीं खोदना, न जलाना आदि कार्य नहीं करेंगे, ना वनस्पति वगैरह का छेदन भेदन नहीं करेंगे। संसार, शरीर और भोग से विरक्त को ही माने अपना मूल साधन समझेंगे, और साधुओं के निवास स्थान पर, चैत्यालय में अथवा अपने उपवास गृह में जाकर धर्म कथा का अच्छे से हम श्रवण करेंगे। ऐसे श्रावकों को प्रोषदोपवासी कहते हैं अपन। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने तो लिखा है कि अष्टम चतुर्दशी के दिन सदा स्वेच्छा पूर्वक चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना प्रोषदोपवास व्रत कहलाता है। और उपवास के दिन पांचों प्रकार का अलंकार, आरंभ, गंध, पुष्प, स्नान आदि अंजन और नस लेने का भी हमें त्याग करना चाहिए। और कानों से बड़ी चाह के साथ धर्म रूपी अमृत का स्वयं पान करना चाहिए, और दूसरों को भी पान कराना चाहिए। कुछ माताएं बहनें होगी ना, वो स्वाध्याय कराती है एक दूसरे को, ऐसी ही स्थिति हुआ करती है। तथा आलस्य को छोड़कर ज्ञान और ध्यान में तत्पर, सदैव तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि ये सोचना चाहिए कि ये स्वर्णिम पल मिले हैं, ये हमें पुनः मिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि एक एक दिन हमारा बीतता जा रहा है, हम बढ़ नहीं रहे हैं कि हम 70 साल के हो गए, हम 80 साल के हो गए, हम घट रहे हैं। हमारे दिन जीवन के घटते जा रहे हैं, काउंटिंग हो रही, माइनस मार्किंग हो रही है। वो बात हमें बहुत अच्छे से समझना है। हम दादियों से इसलिए कह रहे हैं कि अपन को उत्साहित होना है धर्म के प्रति। और घर गृहस्थी से मंदिर इतने पास है, अपन जल्दी आ गए। ज़्यादा देर अपन उनको ऐसा नहीं समझना कि मंदिर में ज़्यादा बैठ लिया तो और कुछ स्वाध्याय कर लिया तो भगवान को परेशान कर रहे हैं। अपन अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं, भगवान तो फ्री बैठे हैं एकदम शांति के साथ। ये चीज़ अपन को बहुत अच्छे से समझना है। अपन आगे चलते हैं। चारों प्रकार के आहार को छोड़ने को उपवास कहते हैं, और एक बार भोजन करने को प्रोषद कहते हैं। और अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करके, और नवमी और माने पूर्णिमा या अमावस्या के दिन एक बार भोजन करना प्रोषदोपवास है। इस प्रकार प्रोषदोपवास व्रत के भी 5 अतितार बताए गए हैं। भूख से पीड़ित होने के कारण जंतु है या नहीं यह देखे बिना मृदु उपकरण के माध्यम से अपन ने माने जो आपके पास मृदु उपकरण माने पीछे को नहीं लेंगे, आप मार्जनिका को लेंगे, जो नैपकिन दी जाती है। आचार्य श्री ने इस बार कुछ अनोखा प्रयास किया था विगत 2-3 वर्ष पहले कि क्षुल्लक को पिछी ना दे के मार्जनिका दी, नैपकिन दी उनको, कि उसके माध्यम से वो जीवों की रक्षा कर सके। तो श्रावक पिछी नहीं रखेगा, क्या पिछी नहीं रखेगा। जो व्रती श्रावक हुआ करते हैं वो क्या रखते हैं, नैपकिन रखते हैं ना मार्जन करने के लिए, कि कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म माने एक इंद्री से लेके पंचेंद्री जीवों का मेरे द्वारा मन से, वचन से, काय से कोई घात ना हो जाए, जाने अनजाने में भी कोई ऐसी गलती ना हो जाए। वो बात उन्होंने बतलाने का प्रयास किया है। और
बिना देखे बिना साफ की हुई जमीन पर मल मूत्र का क्षेपण, बिना देखे बिना साफ की हुई भूमि पर चिटाई आदि बिछा देना, है ना। भूख से पीड़ित होने के कारण हम अपने 6 जो श्रावक के 6 आवश्यक हुआ करते हैं, आप सब तो समझते हैं। तो उन 6 आवश्यकों में हम अरे हमारा आज उपवास है और हम नहीं कर रहे ये, माने अनादर ना कर देना, उनके प्रति सजग रहना, ऐसे निडर होके सजग रहना कि ये हमारा कर्तव्य है, हमें इनका पालन करना। देखो ऐसा नहीं सोचना कि कोई देख नहीं रहा है, अरे देखने वाले तो सब देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला, हमारी थी 2 आँखें और देखने वालों की कितनी हजारों आँखें हैं। हम ऐसा सोच लें कि कमरे में बंद करके दरवाजे बंद कर लें और आज तो हमारा उपवास है और हम अच्छे से सो लें, तो कैसे जमेगा ना, दोष लगेगा ना, हमारा मीटर तो चालू होगा, रीडिंग तो होगी, बिल तो हमें पे करना पड़ेगा, है ना। वो चीज़ अपन को बहुत अच्छे से समझनी होगी। फिर कैसे, ये 5 अतिचार हो गए, इन्हें हमें छोड़ना चाहिए। आगे प्रोषद प्रतिमाओं में भी 16 प्रहर का उपवास करना बताया, अर्थात सप्तमी और 13 के दिन दोपहर से लेकर 9वीं और 15 के दोपहर तक समस्त भोग को छोड़कर एकांत स्थान में धर्म ध्यान रत रहना चाहिए, जिससे शांति के साथ साथ अपने धर्म का अनुपालन हम कर सके। यह प्रोषदोपवास प्रतिमा कहलाती है। परंतु यहाँ 16 प्रकार का नियम नहीं है, जिसमें उपवास करने की सामर्थ्य ना हो उसके लिए एक बार भोजन करना भी बताया है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। अब अपन आगे की कारिका में चलते हैं। आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी इन 5 गाथाओं में अतिथि संभोग के जो तीसरे शिक्षा व्रत के बारे में, जो सबसे दुर्लभ है और इसको क्या करता है श्रावक बहुत अच्छे से करना चाहता है भक्ति भाव के साथ अतिथि संविभाग को, तो वो कहते हैं तिविहे पत्तमी है सया सद्दाई गुणेहिम संजुदो नाणी दानम जो देदी स्वयं नव दान विहीणी संयुक्तो सिक्खा वयम च तिदियम तस्सहवे सब सिद्धि सोखयम दाड़म चौबिहम पिए सब्बे दाड़म सायरम। यहाँ आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं। त्रिविधे पात्रे सदा श्रद्धादि गुणे संयुक्ता ज्ञानी दानम या ददाति स्वयं नव दान विधि संयुक्ता शिक्षा व्रतम च तृतीयम तस्व भवेत् सर्व सिद्धि सौख्यकरम दानम चतुर्विधम अपि च सर्वदानानम सारतरम। यह उन्होंने कहा है कि श्रद्धा आदि गुणों से युक्त जो ज्ञानी हुआ करता है, ज्ञानी श्रावक सदा 3 प्रकार के पात्रों को दान की 9 विधियों के साथ स्वयं दान दिया करता है। उसे तीसरा शिक्षा व्रत कहा है ये श्रावकों के लिए। यह 4 प्रकार का दान तो बतलाया है, लेकिन पात्र की श्रेणी कैसे 3 उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, 3 श्रेणियों में उसे वितरित कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है। और दान 4 प्रकार माने सब दानों में श्रेष्ठ है और सब सुखों को तथा रिद्धि सिद्धियों को देने वाला है। ये अनुपम पुण्य का संचय का एक श्रावकों का अनोखा माध्यम है। फिर वहाँ उन्होंने कहा तस्य श्रावकस्य शिक्षा व्रतम दानम अतिथि संविभागख्याम तृतीयम भवेत् स्यात् कीदृशं तद्दानम
चतुर्विधमपि चतुर्प्रकारम आहार भय वैश्य शास्त्र दान प्रकारम दानम अतिथि संविभागम पुनः कथम भूतम सर्व सिद्धि सौख्यकरम सिद्धे मुक्ते निर्वाणस्य सौख्यानि सर्वाणि चतानि सौख्यानि चतानि सर्व सौख्यानि करोति इति सर्व सिद्धि सौख्यकरम च पुनः सर्व दानानानं गोह्यम गज वाजी भूमि महिमा महिला दासी तिलस्य धनम संदेह प्रतिवद्ध मत्र दानम सटे कीर्तितम। यह उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने अपनी बात को और विस्तार से समझाने का प्रयास किया है कि दान 3 प्रकार से हुआ करते हैं, उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य 3 श्रेणियों में वितरित हैं। जो महाव्रत और सम्यक्त को सुशोभित है वह उत्तम पात्र कहलाता है। माने मुनि आदि का इनको अपन उत्तम पात्रों में मान लेते हैं। और उत्तम पात्र है जो देश व्रत और सम्यक्त से सुशोभित है, वह मध्यम पात्र है, माने जो देशव्रती है। और जो केवल सम्यक्त को धारण किए वह जघन्य पात्र की श्रेणी में आता है। और पात्र बुद्धि से दान देने के योग्य ये 3 प्रकार के पात्रों में वर्गीकृत किया गया है कि ताकि वो एक कैटेगरी को समझ सके, एक श्रेणी को समझ सके। यह अपन पर्वराज पर्यूषण में जब 10 लक्षण पूजन करते हैं तब कहते भी हैं दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। तो माने आचार्य भगवान उसी का विस्तार स्वरूप बता रहे हैं। इन 3 प्रकार के पात्रों को दान देने वाला दाता भी श्रद्धा आदि 7 गुणों से युक्त हुआ करता है। ये 7 गुण कैसे, इनमें कौन से दाता के कौन से गुण होना चाहिए, ये बात बहुत अच्छे से समझना है। वो पीछे वाली दादी को बताने का प्रयास करना, जो बैठी है ना सफ़ेद साड़ी पहने यहीं बीच में, हाँ, उनको बताने का कि ये 7 गुण श्रद्धा, भक्ति, अलुब्धता, दया, शक्ति, क्षमा और ज्ञान। माने श्रद्धा भक्ति का ऐसा समर्पण होना चाहिए, इतनी अगाध भक्ति होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दान दिया। माने दान से आप पैसे को नहीं लेना, हम पैसे की बात नहीं कर रहे। माने कहीं ना कहीं आपकी ऐसी थिंकिंग ना आ जाए, सोच ना आ जाए कि हम पैसे को बोल रहे हैं। हम खाद्य सामग्री से पकड़ लो अपन कि जैसे अपन को इस दे रहे हैं, अरे थोड़ा सा दिया, अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम अपने बच्चे को नाती पोतों को बचा लें, अब थोड़ा सा चला दिया, अपन उनको रख लें। माने ये क्या है, अलुब्धता नहीं है। फिर दया के साथ साथ कैसे दया कि ये जो आहार हम दे रहे हैं इनको सर्वौषधि का काम करे, है ना, आहारी औषधि बन जाए, ऐसे अंतरंग से भाव करना। देखो अपना जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, आप जैसा मलम लगाएंगे वैसी औषधि का काम करेगा। वो चीज़ अपन को शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार समझना है। अपनी जैसी क्षमता है, अरे 56 भोग बनाने की कौन बोलता है? अरे गुरुजी बोलते थे दाल भात रोटी, यही बात चोखी है ना। अरे ऐसे सस्ते साधु भी बन के दिखाओ कि कम में गुजारा हो जाए अपना, है ना। ऐसी भी तो कोशिश होना चाहिए। जब थोड़े में गुजारा हो रहा है तो फिर इतने सारे 56 प्रकार के व्यंजनों की क्या आवश्यकता। ऐसी माने साथ में क्षमा याचना की। मान लो वो आहार दे रहा है और मान लो जल्दी नहीं दे रहा तो एकदम क्रुद्ध नहीं हो जाना। अगर उनकी दाल ठंडी हो गई
तो ऐसा नहीं सोच लेना अरे इन लोग से क्या है, आहार बनाते ही नहीं बनता है, ठंडी दाल रख दी, ठंडी दाल दे दी। माने ये अंतरंग में साधु के भाव भी होना। अरे देखो कितना उपकारी है, संसार के अपने घर गृहस्थी के काम को छोड़ के श्रावक है ना, सर्व पहले अपने दाता की तलाश करता है, कैसे नवदा भक्ति के साथ घर ले जाता है और कैसे भक्ति भाव से उसकी व्यवस्था करता है। अपना सब काम छोड़ के वो तो 2 बजे भोजन कर पा रहा है और आपको 10 बजे आहार करा रहा है। वो चीज़ अपन को सोचना है, मीन्स साधु को सोचना है, उधर साधु को भी क्रुद्धित नहीं होना है, संयम के साथ विषमता में भी समता रस का पान करना है। तो अपन आगे चलते हैं। जो केवल सम्यक दृष्टि हो वह जघन्य पात्र हो गया। पात्र बुद्धि से दान देने के ये अपन ने श्रेणियाँ बता दी। मैं बड़ा, ऐसे श्रावक को क्या सोचना, मैं बड़ा पुण्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ, आज मैंने दान देने के लिए एक बीतरागी पात्र को ढूंढा है। ऐसे पात्र को अतिथि संभव के माध्यम से हम उसको अपने घर लेके आए हैं, अपने आसियाने में लेके आए हैं। फिर कैसे ऐसा भाव होता है, वह दाता क्या होता है, श्रद्धावनत कहलाता है, माने श्रद्धावान कहलाता है। पात्र के समीप बैठकर उसके पैर दबाना वह भक्तिवान कहलाता है। माने ऐसा आप नहीं करने लेना कि उसको अपन ने बिठाया और अपन उसके पैर दबाने लगे आहार के समय। माने एक भक्ति की पराकाष्ठा बताई है बैयावृत्ति। बैयावृत्ति के माने स्वरूप बहुत सारे हैं। जैसे आचार्य महाराज कहा करते थे कि देखो शिष्य का कर्तव्य है गुरु की आज्ञा का पालन करना भी बहुत बड़ी बैयावृत्ति है। वो एक मानसिक बैयावृत्ति कहलाती है। आत्मिक संतुष्टि के लिए गुरु जी को आत्मिक संतुष्टि हो जाती है कि देखो मेरा शिष्य मेरी आज्ञा का पालन करना है, मेरे आदेश का पालन कर रहा है। ये यथाजात जिनलिंग है, इसमें कहीं ना कहीं भूल से भी कोई दोष ना लगने पाए। ये गुरु का कर्तव्य है, वो गुरु सोचता है। शिष्य का कर्तव्य है हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना। ये अलग अलग कैटेगरी हो जाती है बैयावृत्ति की। यहाँ कैसे हाथ पैर दबाने की बात कर रहे हैं, आहार भी बैयावृत्ति है, ऐसा नहीं सोच लेना। क्योंकि तीनों प्रकार की जो साधु की सामयिक होती है, अगर वो उस आहार पे बैयावृत्ति निर्भर रहती है। क्योंकि जब आहार पेट में जाएगा ना, है ना, तो अपने आप मुख से शब्द निकलने लगते। जब पेट में नहीं है, एक बुंदेलखंडी कहावत है, आप लोग हंसना नहीं, पेट में नहीं है कुछ तो दुनिया देख रही तुच्छ। ये बात सही है, माने इसको अपन नकार नहीं सकते। जब पेट में कुछ नहीं है तो भूखे भजन ना होए गोपाला, ये बात सही है। तो ये भी बैयावृत्ति है, तीनों काल की सामयिक, सारे प्रतिक्रमण, सारे आवश्यक आहार पे निर्भर करते हैं। जो आप सब गृह मंत्रालय बैयावृत्ति करता है, ये आप ऐसे बैयावृत्ति कर सकते हैं। हाथ पैर नहीं दबा सकते तो आहार की बैयावृत्ति कर सकते हैं। तो इसमें कोई कहीं से कहीं तक कुछ गलत नहीं है। फिर आगे उन्होंने बताया, मुझे इससे काम है इसलिए मैं इसे दान देता हूँ, ऐसा भाव जिसके मन में नहीं आता। मान लो किसी स्वार्थ के भसीभूत कि इस साधु को अपन ऐसी बैयावृत्ति करें जिससे अपन उनसे आशीर्वाद ले लेंगे, हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अरे आपने नमोस्तु नहीं भी बोला साधु से, आपने हाथ भी जोड़ लिया, तो साधु का भाव क्या होता है, हर समय प्रातः काल से लेके रात्रि के अंतिम पहर तक, भगवान इस जगत में जितने भी जीव हैं, हे गुरु भगवान इस जगत में जितने भी जीव हैं सबको सुख समृद्धि और शांति मिले, उनके असाता वेदनी का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, दुख दूर हो,
है ना, उनकी हर पल ऐसी भावना रहती है। आपने बोल दिया नमोस्तु, हैं, उनने हाथ नहीं उठाया तो ऐसा नहीं सोचना कि उनने आशीर्वाद नहीं दिया। अरे उनका तो आशीर्वाद आप सबके साथ है ही, हर जगत के हर प्राणी के साथ है। उन्होंने जो बाना पहना है, जो स्वरूप को धारण किया है, ये किन का स्वरूप है? हमारे सर्वज्ञ प्रभु बीतरागी प्रभु का स्वरूप है। जो किसको बोलते हैं? इसको यथा जात जिनलिंग बोलते हैं। माने जब बालक का जन्म होता है तो क्या कपड़े वपड़े पहन के आता है क्या? नहीं आता ना। उस स्वरूप को क्या बोलते? यथा जात जिनलिंग बोलते हैं। इसलिए हर समय उनके कभी ऐसे क्रोधादि भाव नहीं होते। और जो क्रोध करते हैं वो साधु नहीं होते। जो श्राप देते हैं, गुस्सा करते हैं कि तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, तुम्हारा घर परिवार नष्ट हो जाएगा, ऐसा बोलने वाला साधु है ही नहीं। उनको साधु की कैटेगरी में मानना ही नहीं चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह के गए, हम क्या कहेंगे? हमारे पूर्वाचार्य कह रहे है ना। अब अपन आगे चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ये घड़ी थोड़ी सी रुक जाए। जो दाता घर में चींटी वगैरह जंतुओं को देखभाल कर सावधानी पूर्वक सब काम करता है, वह दयालु कहलाता है दाता। यह पात्र बहुत खाऊ है। कैसे? माने जैसे देखो किसी साधु की जठराग्नि तेज होती है। माने आप लोग ने कभी नहीं सुना होगा कि 30-40 रोटी खाने वाला भी कोई साधु हुआ करता है। हमने देखा है। तो देखो वो अपनी जठराग्नि के ऊपर निर्भर करता है। उसकी इतनी जठराग्नि है, 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर दोनों टाइम में चलने वाला साधु भी हुआ करते हैं। उनकी जठराग्नि इतनी तेज है तो बोलते यह पात्र बहुत खाऊ है, सारा भोजन खा जाएगा। ऐसा जिसके चित्त में भाव नहीं आता, वह दाता शक्तिमान कहलाता है भाव भक्ति के साथ। माने वो ये नहीं सोचता कि देखो हम एक ग्रास का भी दान करेंगे, बहुत पुण्यशाली समझना अपने आप को, अहोभाग्यशाली समझना कि हमने उत्तम पात्र को दान देने का प्रयास किया। भले ही एक ग्रास हो, एक दाल की चम्मच हो, हमने देने का प्रयास किया। ऐसे अंतरंग भाव हुआ करते हैं। जो स्त्री पुत्र वगैरह के अपराध करने पर भी दान के समय उन पर क्रुद्ध नहीं होता, वह दाता क्षमावान है। माने जैसे किसी माताएं बहनें चौके में हो जाती ना कि जल्दी जल्दी उन्होंने कुछ सामग्री गिरा दी या दूध उफन गया या कुछ एनीबडी कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो माता माने घर का जो मुखिया है वो क्रुद्ध नहीं होता, कोई बात नहीं, हो जाता है। ऐसा असावधानी बस इतना कह देना, माने इस चीज को क्षमावान कहते हैं। वो ऐसा क्षमावान व्यक्ति है जिस पात्र और अपात्र की समझ रखता है, वह दाता ज्ञानी कहलाता है। उस दाता को सोचना होगा कि यह कौन सा पात्र है, यह सुपात्र है कि कुपात्र है। आपने जाने अनजाने में भी किसी दाता को भी दान दे दिया। जैसे किसी मान लो दाता को आपने दान दिया और उसको 10 रुपये दे दिया आपने, और वो जाके मार्केट से जाके अंडा ले लिया 10 रुपये का, खा लिया, तो मीटर तो आपका चालू होगा, रीडिंग आपकी होगी, बिल आपको भरना पड़ेगा जब तक आपने उसको सुपात्र नहीं बनाया। हम ऐसा कदापि नहीं कह रहे कि दान नहीं देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। हमारे पूर्वाचार्य कह के गए हैं, 4 वैरायटी में वर्गीकृत करके गए हैं, 3 उत्तम पात्रों को बोल के गए हैं। तो इन 7 गुणों से सहित दाता श्रेष्ठ कहलाता है। जब तक आपको भान नहीं होगा हे उपादेय का, तब तक आप सब धोखा खाते रहोगे। इसलिए बहुत जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है। ऐसे जो दाता उक्त 3 प्रकार के पात्रों को यथा योग नवदा भक्ति के साथ आहार दान, अभय दान, औषधि दान और शास्त्र दान करता है, वह अतिथि संभाग
व्रत का धारी हुआ करता है, वह पात्र होता है। माने पहले सबसे कैसे, ये नवदा भक्ति तो आप समझते हैं, पढ़गहान करना, फिर घर ले जाके उनको भक्ति के साथ उच्चासन पे बिठाना, पाद प्रक्षालन करना, है ना, उनकी पूजन करना, फिर नवदा भक्ति माने फिर बोलना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे साधु महाराज, आप आहार ग्रहण कीजिए, है ना, उत्तम साधना के लिए, शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए नहीं, हष्ट पुष्ट को नहीं, ताकि इस टट्टू से काम ले सके, साधना कर सके, इस उद्देश्य से। आप ऐसा नहीं बोलना कि आप अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि आप कहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, यहाँ क्या करते हैं, हमने देखने में आता है, जब पाद प्रक्षालन करते हैं तो पाद प्रक्षालन के बाद श्रावक क्या करता है, उस गंधोदक को अपने उत्तमांग ललाट पे लगाता है ना। फिर हमने बहुत सारे श्रावकों को देखा, उसी गंधोदक में हाथ भी धो लेते श्रावक, हमने देखा है प्रत्यक्ष। अब उस समय हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम ये तो समझ सकते हैं कि ये श्रावक की कितनी सूझबूझ है, कितनी समझदारी है। हम उस समय कुछ बोल कैसे सकते, हम तो बैठे हैं मोगा बसंत, हम विधि लिए बैठे हैं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये श्रावक की सूझबूझ होना चाहिए कि हम कैसे क्या करना है। अगर हम विवेक खो देंगे तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे इन सब का पालन करना है। यदि हम अच्छे ढंग से पालन नहीं करेंगे, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, ऐसी बहुत बोला भी जाता है, साहस वो नहीं है जब शक्ति हो, साहस वो है जब अपने आप में शक्ति ना हो, फिर भी हम उस स्थिति से जूझते रहें, लड़ते रहें, झगड़ते रहें। कैसे? कर्मों से, पड़ोसी से नहीं। हमारी शक्ति सामर्थ्य नहीं है जिन मंदिर आने की, लेकिन हम अपना कर्तव्य समझ के जिन मंदिर आते हैं, तो ये अपने आप में उस समय क्या होता है, एक साहस वाली बात होती है। इसलिए हमें उस समय जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप कहते हैं ना, अभी हम कह के आए कि पूर्वाचार्यों ने कहा है कि दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि दान की जो वैरायटी बताई है, अगर हम दान देने का प्रयास नहीं करेंगे, यदि हम कोशिश नहीं करेंगे, हमारी शक्ति सामर्थ्य जितनी है उतनी हमें कोशिश अवश्य करना चाहिए। गुरुजी बोला करते थे, अगर श्रावक 10 रुपये का दान करता है तो वापस उसे 10 गुना वापस मिलता है, रिटर्न। अपने आप उसका इतना पुण्य बढ़ जाता है कि वो कोई भी काम करे और वो कोशिश करे कि हम 100 रुपये दिन प्रत्येक दिवस कमाते हैं, अपने आप उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती लाभ कमाने की। पुण्य, सारा खेल क्या है? पुण्य का खेल है। पुण्य आपके पढ़ने में है तो सब अच्छे हैं, पड़ोसी भी अपने से प्रसन्न है, भगवान भी प्रसन्न है। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, चिड़िया चोंच भर ले गई। चिड़िया नदी से जब पानी भरती है तो क्या कैसे चोंच में ही भर सकती है, जितनी उसकी माने उसके टैंक में जगह होगी उतनी ही भर सकती। तो बोलते हैं चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन नहीं घटे, कहे गए संत कबीर। माने उनकी जो बात है बहुत मार्के वाली बात है, परफेक्ट बात है। और आगामी समय में आपके यहाँ एक बहुत महानुष्ठान, एक असंख्यात गुड़ी कर्म निर्जरा का माध्यम आने वाला है। कौन सा? इंद्रध्वज महामंडल विधान। कहीं ना कहीं आप सब पुण्यशाली तो हैं,
नहीं तो अभी विधान शुरू हो गया होता। कहीं ना कहीं इंद्र देवता ने आप सबकी समय सीमा बढ़ा दी कि नहीं अभी और रुको, थोड़ा सा आगे चलो। माने हम लोगों को बांध के रख दिया कि हम लोग भाग ना सके। माने ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि कार्यक्रम आगे पोस्टपोन करना पड़ा। जो कार्यक्रम 1 तारीख से था वो 11 तारीख से। कहीं ना कहीं आप पुण्यशाली तो है, माने आपके पड़ले में पुण्य है। अब हम आपका पुण्य देखना चाहते हैं, क्योंकि देखो हम लोग को 4 माह से ऊपर होने को हैं। आखिर आपने कितना पुण्य का संचय किया है? आपकी जो संचित निधि है जो 4 माह की, उसका हम जो कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड का आप नहीं हम उपयोग करना चाहते हैं कि आपने क्या कमाया है, क्या खोया, क्या पाया है। वो आपकी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा देखना चाहते हैं उन महाअनुष्ठान के दिनों में। ऐसा कोई घर न रहे समग्र समाज का जो उसका सहभागी बनना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर माँ को, हर पिता को, हर बेटे को, हर बेटी को यह बात बहुत अच्छी सी सोचनी है। हम इतना बताना चाहते हैं, ना इस अवस्था में 13 साल की अवस्था में, ना 13 साल के पहले घर में गृहस्थ अवस्था में, ये हम अपने जीवन का पहला इंद्रध्वज विधान में सम्मिलित होने का हमारा सौभाग्य है व्यक्तिगत रूप से। और महाराज जी तो सम्मिलित हो सके, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित नहीं हो पाए, तो हम पहली बार अपने जीवन में सम्मिलित होंगे आप सबके साथ। आप सबके साथ देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि ये आप सबकी कैसी श्रद्धा की जो अभिव्यक्ति है, क्या पराकाष्ठा है श्रद्धा की, वो अंतरंग से देखने का प्रयास करेंगे। कोई भी व्यक्ति, हमारा कहना है, इस विधान में सम्मिलित होने से अछूता ना रहे। जो बहनें हैं वो अष्टकुमारी 56 कुमारियों के रूप में भाग ले सकती, वो भी अपनी सहभागिता दे सकती। अरे हमें कैसे भी उस विधान में, महाअनुष्ठान में असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का जहाँ माध्यम है, वो भी सामूहिक रूप से एक सामूहिक पुण्य उपार्जन का स्रोत जो होता है, उसमें सहभागी बनना, पार्टिसिपेट करना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। जब कोई सामूहिक पाप कर्म का उदय आता, तब हम बरोबर काम करते, मंदिर जाते, शांति धारा करवाते, शांति विधान करते, भक्तांबर विधान करते कि नहीं करते? अष्टानिका पर्व में जो मैना सुंदरी और श्रीपाल के बारे में सोचना, वो एक श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की एक पराकाष्ठा थी। उस पराकाष्ठा में उन्होंने जो परोसा है, आज हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत बन गए, महापुरुष बन गए। आज वो नहीं है हमारे प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन हमारे आराध्य बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने ऐसा उपक्रम किया। उस उपक्रम को हम सब और बढ़ाने का प्रयास कर रहे। एक सामूहिक, जब कोरोना काल आया था ना, पाप कर्म का उदय बोलते थे कि देखो कितना सामूहिक पाप कर्म का उदय है कि सब लोग रो रहे हैं, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। माता रो रही है, दूर से देख रही है, 100 फीट दूर से, कि देखो ये हमारे परिजन का क्या हो रहा है, दाह संस्कार हो रहा है। देखो ऐसी अब पुनः पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए असंख्यात गुणी पुण्य का हमें संचय करना है। बहुत दिन बाद हमें पुनः क्लास कक्षा में आने का अवसर मिला। रात भर में बहुत मंथन किया था, बहुत कुछ परोसेंगे, लेकिन हम परोस नहीं पाए। घड़ी ने हमें रोक दिया आज। बोले देवादिदेव 1008 विश्व पूज वर्तमान शासन नायक श्री वीरनाथ भगवान की, माँ द्वादशांग जिनवाणी माता की।